थप्पड़ मार जहाँ दर्द हो रहा है उस पे ड्रामे कर रही है। गंडेरू गंडेरू मत ढूंढना। ऐसे फौजी घर वाले ढूंढते हैं। मुझे दोस्तों किस चीज की चिंता हो सकती है जब डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं। हमारा तो हो गया हो गया भाई, हम नहीं ढूंढने वाले कोई लड़का वड़का। और जितनी बार मैं अपने भाई को देख रही हूँ ना, मेरे को अजीब सी हंसी आ रही है। सारा मुंह मेरा लाल कर दिया, इधर गर्दन पे भी मुंह पे भी। गाइस मैंने हाथ लगाया कर रही है। तो चलो, एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है दोस्तों, वो हो रही है शाम के ठीक 5 बजे से। और आज ना सुबह से ही धूप लगी हुई है मस्त वाली, और मौसम भी एकदम साफ हो रखा है। बाकी 2-3 दिन तक तो अभी बारिश नहीं बता रखी, और पहाड़ों में ना उधर साइड को हल्की हल्की धुंध भी लग गई। 2-3 दिन से ना सभी लोग बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि खेतों में नहीं जा पा रहे थे, घास के लिए नहीं जा पा रहे थे। और पहाड़ों में तो बाहर का काम ही ज़्यादा होता है, जैसे कि घास लाना, छन्नी में जाना, और सारे काम मतलब बाहर के ही होते हैं ज़्यादा। तो पहाड़ों में ज़्यादा दिन तक जब बारिश रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत दिक्कतें आती है। तो इसलिए अब बारिश बंद हो गया तो थोड़ा ठीक लग रहा है। 2-3 दिन तक बारिश नहीं बता रखी, उसके बाद तो फिर से बारिश बता रखी है। क्योंकि जब मानसून लगता है ना, तो मानसून में तो ऐसे ही बारिश आती है, फिर रोज़ रोज़ कभी भी बारिश आ जाती है। बाकी फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में दाल की गुड़ाई करने के लिए। कल मैं और मेरी मम्मी घास के लिए गए थे, बट आज मैं खेत में जा रही हूँ। मम्मी चली गई है और मैं अब पीछे से जा रही हूँ। बारिश की वजह से अब पानी भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बर्तन लगाए ताई ने, तो पता नहीं कब तक भरता है। ऐसे ही आता है तुर 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 तुर। इतने दिन तक बारिश लगी थी, तो बारिश की वजह से हम खेत में नहीं जा पाए। और रयास और गहत की गुड़ाई करनी है, और कूड़े भी निकालने हैं। बहुत सारे काम है अभी पेंडिंग पे। तो अभी तो हमारे लिए ना बहुत सारे खेत बच रखे हैं, क्योंकि बारिश आ गई थी, फिर काम रुक गए। तो अब जितने दिन बारिश नहीं आएगी उतने दिन काम करना है। बाकी कभी कभी तो ऐसे बादल आ जा रहे हैं और कभी कभी चले जा रहे हैं। ताई जी लोगों के खेत में ना देखो कितनी बड़ी बड़ी चौलाई हो रखी है। और मानसून के टाइम पे ना खेतों में बेल लगाई जाती है, तो उन बेलों को अटकाने के लिए ये ठंगरे लाने पड़ते हैं, जो कि लकड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी। तो काट के लाते हैं पेड़ से, जैसे खड़किया का पेड़ होता है उससे काट के लाते हैं, ताकि बेल इस पे जाए और फिर सब्जी बढ़िया से उग जाए। अगर बेल पे लकड़ी नहीं लगाएंगे तो फिर बेल जमीन पे रेंगती रहेगी। तो इसलिए ना उस बेल को ऊपर जाने के लिए एक लकड़ी लगानी पड़ती है, ताकि फिर उस पर सब्जियाँ लगे बढ़िया बढ़िया। तो अब मानसून का टाइम आएगा, जैसे जैसे वैसे लोग बेल लगाएंगे, और उसके बाद मस्त सब्जी खाने को होती है, जैसे लौकी, गोदड़ी, तोरी, कद्दू, ये सब सब्जियां होती है। मेरे को तो सारी सब्जी बढ़िया लगती है। बाकी कुछ कुछ लोगों को ऐसी सब्जियां बेकार लगती है, क्योंकि ऐसी सब्जियां अक्सर मरीजों को खिलाई जाती है। और मैं तो हूँ ही मरीज़, तो मेरे को अच्छी ही लगेगी, क्योंकि आपको पता है मैं बीमारी होती रहती हूँ, तो मरीज़ से कम थोड़ी हूँ। ज़्यादा बारिश की वजह से नीचे खेत में छोया फूटा होगा ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पूरा पानी पानी हो रखा है खेत में। खेत में स्विमिंग पूल बन रखा है पूरा। आजकल ऐसे होता है, जगह जगह पे मस्त वाटरफॉल बन जाते हैं, मस्त नज़ारे दिखते हैं। जब हम बस से कहीं जाते हैं ना, तो रास्ते में बस से भी बहुत मस्त नज़ारे आते हैं। गाड़ी से सड़कों के किनारे में मस्त मस्त झरने रहते हैं। तो आजकल ऐसे नज़ारे तो बढ़िया देखने को मिलते हैं, पर तबाही भी उतनी ज़्यादा ही होती है। मैं भी बस पहुंचने ही वाली हूँ खड़किया डांग। तो इस खेत के नीचे ही हमारा खेत है, और जाना मेरे को इधर रास्ते से है, जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया था, जिसमें हम फिसलन पट्टी खेल के जाते थे पहले इन खेतों में भी ना खेती हुआ करती थी। ये बंजर नहीं रहते थे, बट अब ये बंजर हो गए, क्योंकि लोग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सब खेत छोड़ रहे हैं। अब मेरे पैर पे ना एक कांटा डूब रखा है, और वो पक रहा है। देखो कितना बड़ा हो गया, और चप्पल काट रहा है। इस पे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखती हूँ, इसको निकालना ही पड़ेगा मेरे को, अब लग रहा है, क्योंकि ये पक सा रहा है, बड़ा भी हो रहा है थोड़ा बहुत। बाकी अपने खेत में भी दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे ना हमें बीच बीच में नहीं करनी है गुड़ाई, क्योंकि इसमें मंडवा है, तो इसको रहने देते हैं। बाकी इधर गहत है, तो उनको गोड़ लेते हैं। और उधर भी गहत थे, तो उधर हमने पहले ही कर दी थी गुड़ाई। बाकी साइड साइड से मेरे को निकालने हैं अभी कूड़े। और मम्मी ना बीच बीच में गहत की गुड़ाई करेगी, क्योंकि हमने बीच में गहत ही बो रखे और साइड साइड को रयास बो रखे हैं। तो चलो बिना समय की बर्बादी किए काम पे लग जाते हैं। मेरी मम्मी मेरे को वरना गाली दे रही है कि तू बोलती है कि जल्दी चल घर, और आती भी नहीं है टाइम से, तो इसलिए काम कर लेती हूँ पहले। पूरे खेत की गुड़ाई भी कर दी है दोस्तों, बाकी थोड़ा सा रह रखा है। और मच्छर इतने खतरनाक काट रहे हैं ना बारिश की वजह से, मेरे पूरे चेहरे पे काट दिया उन्होंने, काट काट के लोहे खाल बना दिया उन्होंने। और ऐसा लग रहा है ना कि डेंगू हो जाएगा अब तो, इतने ज़्यादा मच्छर एक साथ मेरे पे
बिलक गए ना, सारा मुंह मेरा लाल कर दिया, इधर गर्दन पे भी, मुंह पे भी, हाथों पे भी। मेरी मम्मी को नहीं काट रहे, पता नहीं क्यों मेरे को ही काट रहे हैं। मेरी मम्मी की चमड़ी थोड़ी सी मोटी है ना, मेरी चमड़ी थोड़ी मुलायम है, तो शायद इसलिए, या तो मेरा खून मीठा है। अभी भी काटने पे ही लगे हैं वो, मेरे तो बालों के अंदर भी काट दिया शायद उन्होंने। इधर साइड को तो पूरी गुड़ाई हो गई है, अब ठीक उस वाले खेत में गोड़ना है जो नीचे की तरफ को है। ऊपर वाले में तो हमने गुड़ाई कर रखी है, बट उससे नीचे भी है एक, 2 भागों में बटा है, तो उसमें करनी है अब दूसरे दिन। कल की अब कल ही देखी जाएगी। मैं तो जा रही हूँ घर। मेरे को तो काट काट के मच्छरों ने ऐसे लाल बना दिया, खुजली लग रही है बहुत खतरनाक वाली। क्यों खड़े हो रखे हो ऐसे? मेरी मम्मी को तो नहीं काटा यार, पता नहीं क्यों मेरे को काट दिया सारे, इधर गर्दन गर्दन मुंह पे। तुम मोनिका जी, मैं काम करती हूँ ठीक है। कल मैं बैजू जाऊंगी, मैं अपने लिए ओडोमॉक्स लेके आऊंगी, वरना मेरे को तो डेंगू हो जाएगा, ऐसे में बीमार कर देंगे रोज काट काट के। अब कल मेरे को ओडोमॉस लाना है, फिर मैं ये बोलूँगी ओडोमॉस नहीं पहना तो घर पे रहना। ये क्रॉक्स पहनने से ना यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो इस पे चुभ रहा है बार बार, तो इस पे कांटा ही है, मुझे लग रहा है ऐसे कांटा ही चुभ रहा है यार यहाँ पे। अब इसके बाद ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं खेतों में, इतने मच्छर काटते हैं ना, क्या ही बताऊँ। शाम के टाइम पे मच्छर काटते हैं और सुबह के टाइम पे धूप लगती है, तो काम करे तो कब करे। बाकी अभी टाइम तो है वैसे, बट मैं जा रही हूँ घर की तरफ। मम्मी जाएगी यहाँ से सीधा छन्नी, तो मैं तो चलती हूँ घर। गांव है हमारा इधर साइड को, और इधर साइड को स्कूल है, जो कि हमारी बड़ा स्कूल है प्राइमरी, जहाँ फील्ड भी है बच्चों का। बाकी नीचे की तरफ को है तल्ली अरोली। तल्ली अरोली दिखाई नहीं दे रहा पेड़ों की वजह से। घर पे पहुंचते ही दोस्तों दुर्गी ने पार्टी चेंज कर दी। दुर्गी के साथ मैं नहीं रहती, तो इन सब के साथ बैठी रहती, दादी लोगों के साथ। बुड्ढों की पार्टी ज्वाइन कर ली कि तूने? सबके जुए टिप रही हो कल से। हाँ कल से दुर्गी सबके जुए ही टिप रही है ना। हाँ बढ़िया किया उसने। बाकी यहाँ पे बात चल रही है लड़का ढूंढने की, तो हमने तो अभी ढूंढा ही नहीं। हमारी तो ढूंढो सब ढूंढना पड़ेगा तुमको, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। अब फौजी ढूंढना, ऐसा वैसा नहीं। नहीं फौजी भी तो नहीं मिल रहा। लंडेरो गंडेरो मत ढूंढना। लंडेरो गंडेरो नहीं, लंडेरो गंडेरो ही मिल रहे हैं, फौजी नहीं मिल रहा। सरकारी नौकरी वाला ढूंढना। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिली तो नहीं रहा, घर वाले के तभी तो घर वाले ढूंढे। तो क्या हो गया तो हम भी बैठ चला, हम भी बैठे अच्छा रगड़न। दादी वाला आज लड़का ढूंढ वाला आप खड़ी हाँ ढूंढ ढूंढ 5 साल अच्छा है बियो क्या दे। अरे 10 साल का बियो हुई मैं आते हिसाब कर रही कदिन रहो उनमें 10 साल तुम्हारे मला घर तो ढूंढना तो हमारे भी यहाँ पे चर्चा चल रही है लड़का अच्छा ढूंढना जिसकी सरकारी नौकरी हो, अच्छा हो। हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है सब, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। हमसे कोई उम्मीद मत रखना कि हम लड़का ढूंढेंगे, हमारा तो हो गया हो गया भाई। हम नहीं ढूंढने वाले कोई लड़का वड़का, अगर मिल जाए आगे जाके तो अलग चीज है, बट ढूंढेंगे नहीं हम। ढूंढेंगे नहीं। दादी अकेले अकेले घूम रही है आपके साथ ही वहाँ पे बैठ रखे हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं बैठे? अब घर में जाएंगे। घर में? घर में जाके क्या करोगे? बैठोगे। यहाँ बैठ जाओ। नहीं तो मच्छर नहीं खा रहे? मच्छर तो खा रहे हैं यहाँ, खा रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। एक वो लिया था, गुबला लिया था। मैं छन्नी में नहीं गया था मैं। तो चलो ठीक। रोज की तरह दोस्तों पानी लाने का टाइम हो गया है, तो अब पानी लेने के लिए भी जाते हैं फटाफट, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है नल पे। बाकी आज पिताजी ने ना पूरे थाड़ की सफाई कर दी, ये सारा घास निकाल दिया, तो अब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम किया पापा आपने, वेरी गुड। हाँ यहाँ से और बुआ के थाड़ में भी साफ कर दिया, क्योंकि बुआ घर पे नहीं है ना, तो बुआ के थाड़ में भी हो रखा था थोड़ा बहुत। यहाँ पे तुलसी हो रखा था बहुत बड़ा, तो आधा निकाल दिया और आधा ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रखा था। फिर यहाँ पे सांप वाप भी निकलता है तो डर रहता है। इधर सांप रहता ही है ज़्यादातर, क्योंकि अंदर चूहे रहते हैं ना, इसलिए। जो घर बंद हो रखे हैं ना वहाँ बहुत सारे चूहे रहते हैं, चूहों की वजह से ना सांप आते हैं बहुत ज़्यादा। इधर सांप भी आते हैं, बिल्ली भी आती है,
तो चूहों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। मुझे दोस्तों किस चीज़ की चिंता हो सकती है जब डॉक्टर साहब यहाँ पे है। डॉक्टर साहब निकालेंगे मेरे पैर का कांटा, और पैर का कांटा बहुत ज़्यादा पक रहा है तो इसको निकालना ज़रूरी है, वरना पैर दर्द करेगा है ना कल जाते टाइम, तो इसलिए अभी निकाल दे। गाइस मैंने हाथ लगाया, दर्द हो रहा, मैं थापड़ मारना। कांटा पता नहीं, पीप निकल रहा है उससे, कांटा तो पता नहीं है या नहीं, पता नहीं चल रहा। इसने पतीड़ जाओ यार, दूर की दर्द हो रहा, मैं थापड़ मार जहाँ दर्द हो रहा है उस पे ड्रामे कर रही है। सच में दर्द होना बहुत खतरनाक है, पर क्यों है नहीं तेरा तो होनी से है कि कांडिच क्या दिखन की यार। आज दोस्तों 15 में हो रखी है बहुत ज्यादा भीड़, और ये दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। जेसीबी वाले को रुला दिया उसने। जेसीबी वाला 2 बोतल ले जाने की जिद कर रहा है बट ले जा नहीं पा रहा। उठा कार्तिक, कार्तिक उठा ले गंज अम्मा। रोने लग गया वो बेचारा। ये बड़ा वाला आयुष ना कार्तिक का भाई है, वो उसको बहुत मार रहा है, बेचारे को परेशान कर दिया उसने। है राम, उठा कंधे में उठा, दूसरा भी उठा, दूसरा भी उठा। हाँ ट्रैक्टर है वो, ट्रैक्टर। 15 से भी दोस्तों मैं घर पे आ गई हूँ और अभी रात के ठीक 8 बजे का टाइम हो गया है। आजकल दिन ना थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए टाइम हो जाता है ज़्यादा, तो 8 बजे तक ही हम खाना बनाते हैं आराम से। रात के खाने की तैयारी भी बढ़िया से हो रही है। आज के खाने में बन रही है गोभी। वैसे तो आजकल की गोभी में कीड़े होते हैं बट गोभी हमने बहुत टाइम से नहीं खाई, तो आज हम गोभी खाएंगे। मेरी मम्मी लगी है अभी गोभी काटने पे और मेरे पापा लगे हैं आलू काटने पे, तो दोनों ना मिलजुल के काम कर रहे हैं यहाँ पे। कीड़े नहीं है बाहर, नहीं दिख रहे होंगे ना, आंखें कमजोर है वैसे भी। अरे छोड़ो यार, हम कीड़े ही खा लेंगे। हम कीड़े खा लेंगे, प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन भी कीड़ों से ही बनता है ना पापा। मेरे पापा और मम्मी देखो मिल बांट के बाहर काम कर रहे हैं। बाकी हमने आग भी जला दी और पिंडा गर्म हो रहा है। मैंने तो आटा गूंथ लिया, अब मैं रोटी बनाऊंगी, ये लोग सब्जी बनाएंगे। रात के खाने का टाइम भी हो गया है दोस्तों, और आज के खाने में जैसे कि आपको पता है गोभी बनी है। बाकी रात को हम चावल ही खाते हैं। आज हमारे घर में कोई अलग मेहमान आ रखा है। मेरे भाई को कहाँ किडनैप कर दिया आपने। पापा ये कौन है, आप इसको घर के अंदर क्यों लाए? पता नहीं कौन आ गया हमारे घर में आज। और जितनी बार मैं अपने भाई को देख रही हूँ ना, मेरे को अजीब सी हंसी आ रही है। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है ये कौन है, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं देखा ना ऐसे। किसकी, मेरी और भाई की? हम दोनों ट्विंस लग रहे हैं आज। जुड़वा जुड़वा। अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? नहीं लग रहा है, पर बच्चा लग रहा है जैसे 2018-19 का बच्चा। मैं ऐसे रहूंगा, मैं दाढ़ी नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ पर छोटा लग रहा है काफी, ऐसे लग रहा है जैसे 20-21 साल का होगा, मतलब 19-20 ऐसे। तो पहले कितना लगता था? पहले लगता था मतलब बड़ा ही लगता था काफी, अब छोटा लग रहा है। तो चलो गाइस खाना खाते हैं पहले और उसके बाद आपको मिलते हैं।